हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 11 यानी 11 है। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 11 यानी 11। क्या डेट है? 16 अप्रैल 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स गणित की वर्कशीट है। रिलेटेड लर्निंग आउटकम लर्निंग से रिलेटेड कंप्लीट मैजिक पैटर्न्स यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटा का यूज़ करके आपको जादुई पैटर्न कंप्लीट करना है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अनोखी पहेलियाँ, जादुई पैटर्न। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में देखा था कि शिखा पहेलियाँ हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे शिखा पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियाँ और दिलचस्प होती गई। अगली पहेली जादुई पैटर्न की थी। शिखा की मम्मी ने उसे समझाया कि इस वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक लाइन में आने वाली संख्याओं का जोड़ बराबर है। उसकी मम्मी ने उसे यह भी दिखाया कि वर्ग में किसी भी संख्या का दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है। शिखा ने प्रत्येक लाइन में आने वाली सभी संख्याओं को जोड़ा तो सभी का उत्तर 15 पाया। वह खुशी से बोली, वाह, इस वर्ग में 15 तो जादुई संख्या है। तो आगे इसी प्रकार की और पहेलियाँ दी गई हैं। आइए पहेलियों का उत्तर निकालने में शिखा की मदद करते हैं। प्रत्येक जादुई पैटर्न के साथ उसमें प्रयोग होने वाली संख्याएं और जादुई संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर है शिखा ने जो जादुई जोड़ किया था और संख्याएं पाई हैं। देखें यहाँ पर लिखा है 2, 7 और 6। अगर हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, यानी अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो इसका जोड़ आएगा 15। जोड़ के देखो, 2 और 7 कितने होते हैं? 9। ठीक है, 9 और 6 कितने होते? देखिए 9 और 6 15। तो देखें यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 5 और 1। तो इनको जोड़ कर देख लीजिए। देखिए 5 और 1 6 होते हैं, 6 और 9 15 होते हैं। जोड़ कर देखो। फिर इस लाइन में देखो 4, इसमें 3, 4 दिन कितने होते हैं? 7। 7 और 8 कितने होते हैं? जोड़ कर देखो, 7 और 8 होते हैं 15। देखें यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। यानी ये थे जोड़, ऐसे जोड़ कर देखा। अब जोड़ सीधे करके देखिए। यहाँ पर देखो, जो हम जोड़ सीधे करके देखेंगे, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 4। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा 15। कितना? 15। और फिर जब हम ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। तो अब तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ भी कितना आएगा? 15। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ें तो 15 आए, अगर हम सीधे जोड़ें तो भी 15 आए, और अगर हम टेढ़ा जोड़ें ऐसे, देखिए यहाँ पर टेढ़ा भी जोड़ा हुआ है। 4 और 5 और 6 को जोड़ें तो देखो 15 आंसर आएगा। जोड़ कर देखो। फिर अगर हम 2, 5 और 8 को जोड़ें ऐसे, तो यहाँ पर भी इसका उत्तर 15 आएगा। यानी हम कैसे भी जोड़ें, आंसर हमारा 15 ही आना है। ये क्या है? जादुई पैटर्न। तो ऐसे ही हमें कुछ जादुई पैटर्न दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जादुई त्रिकोण। संख्याएं 1 से 6 तक की हमें इसमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमें 1 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, और हमारा आंसर आना चाहिए 9। यानी ऐसे जोड़ें तो 9 आए, ऐसे जोड़ें तो भी 9 आए, और सीधा जोड़ें ऐसे तो भी 9 आए। तो चलिए देखते हैं। तो
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 दिया गया है, अगर यहाँ पर हम 5 लिख दें तो देखो 1 और 3 कितने होते हैं, 4, है ना। 1 और 3 होते हैं 4, 4 में जब हम 5 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये तो बिल्कुल ठीक है, 9 ही है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 2, तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3, हमें लाना है 9, तो हम इसमें कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे, राइट। क्योंकि जब हम 3 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9, जो कि 9 ही आना था। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहले से 3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 2, 3 और 2 होते हैं 5, 5 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 9 जाए, तो हम जोड़ देंगे 4, देखिए 5 और 4 9 होता है। तो यानी हमने 1 से 6 तक की संख्या का यूज़ किया। वो कैसे, वो देखो, यहाँ पर है 1, फिर है यहाँ पर 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6, तो हो गए ना 1 से लेकर 6 तक की संख्या जिसका जोड़ कितना आना था, 9। समझ में आया, यस। यानी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर है 6। फिर ऐसे ही दूसरा देखिए, दूसरा त्रिकोण जो मैजिक वाला है उसमें हमें क्या करना है, संख्याएं 1 से लेकर हमें 9 तक यूज़ करनी है और हमारा जो आंसर आएगा वो होना चाहिए 20। यानी अगर हम ऐसे जोड़ें तो भी 20 आए, ऐसी संख्याएं को जोड़ें तो भी 20 आए और हम सीधा जोड़ें ऐसे तो भी हमारा आंसर 20 ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो 5 दिया गया है और यहाँ पर है 1, 5 और 1 कितने होते हैं, 6, 5 और 1 कितने होते हैं, 6, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो संख्या है वो कितनी आए, जैसे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 होते हैं 14, कितने, 14। फिर यहाँ पर अगर हम 4 रख दें, क्योंकि 4 का यूज़ नहीं हुआ, तो कितने हो जाएंगे, 4 जोड़ो इसमें, 14 और 4 कितने होते हैं, 18 और यहाँ पर रख दें हम 2, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 20, है ना। तो यानी ये वाली लाइन कंप्लीट। फिर यहाँ पर देखो 2 का यूज़ हो चुका है, 4 का भी हो चुका है, 9 का, 9 और 1 होते हैं 10, 10 और 7 कितने होते हैं, 17, 17 और 3 होते हैं 20। जोड़कर देखिए, 9, 10, 9 और 1 10, 10 और 7 कितने होते हैं, 17, 17 और 3 20, तो हमारा आंसर 20 ही होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 1, 5 और 1 6, तो 6 का भी यूज़ हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अगर हम 6 लिख दें, 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 12 और 12 और 8 कितने होते हैं, 20। तो यानी ये भी हमारा हो जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो 20। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर हम अगर 8 लिख दें, यहाँ पर लिख दें हम 6, यहाँ पर लिख दें हम 2, यहाँ पर हम 4 लिख दें, यहाँ पर लिख दें हम 7 और यहाँ पर 3। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ है 3, यहाँ पर है 4, 5 और 6, 7 और 8 और 9, क्योंकि यहाँ पर लिखा था संख्या 1 से हमें 9 तक यूज़ करना है, जिससे कि जोड़ कितना है, 20। अगर हम ऐसे जोड़ें तो भी 20 आए, ऐसे जोड़ें तो भी 20 और ऐसे सीधा जोड़ें तो भी 20। तो आप जोड़ के देख लीजिए, उसमें लिखा था कि एक संख्या का दूसरी बार हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि क्या करना था, हमें सिर्फ एक संख्या का एक बार यूज़ करना था। तो यानी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा,
नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें दिया गया है, यहाँ पर संख्या 7 है, यहाँ पर है 3 और आना कितना चाहिए 12। कितना आना चाहिए 12। देखो 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। 7 जमा 3 तो ये हो गया 10। तो 10 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, हो जाएगा ना। और यहाँ से देखो यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो 7 5 12 तो पहले ही है। यहाँ हमें संख्याएं 0 से 8 तक यूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे भी जब संख्या जोड़ेंगे हम तो ये हमें 12 होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे सीधा करके भी जोड़ 12 होना चाहिए, तो जो 7 और 5 12 होते हैं। फिर देखें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है 1, 5 और 1 6 होते हैं। तो 6 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए अगर हम इसको ऐसे जोड़ें 6 और 1 7 और 5 12, अगर हम इसको ऐसे जोड़ें तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2, 6 और 2 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12। देखिए यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, 4 और 8 कितने होते हैं 12, और 4 और 8 ऐसे जोड़े तो 12। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम कैसे भी इनको जोड़ें तो हमारा आंसर कितना आ चाहिए 12। देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है 4, 5 और 4 9 और 3 12, ऐसे हमने जोड़ा तो भी 12 आया। देखें यहाँ पर 7 और 4 11 और 1 12, अगर हमने ऐसे जोड़ा तो भी 12 आया। तो ये था जादुई पैटर्न। यहाँ पर 2 4 8 6 और 0। देखो 0 से 8 तक की संख्या हमें यूज़ करनी है, तो हमने 0 से 8 तक की संख्या यूज़ की। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 0 से 8 तक की संख्या यूज़। कैसे भी हम जोड़ें सभी का आंसर हर तरफ से 12 ही आएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है संख्याएं 1 से हमें 16 तक यूज़ करनी है। संख्याएं 1 से 16 तक यूज़ करनी है, चाहे हम ऐसे जोड़ें तो आंसर आना चाहिए हमारा 34, या हम ऐसे जोड़ें तो भी हमारा आंसर आना चाहिए 34। तो हम ऐसी कैसी संख्या रखें कि हमारा 34 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 13। तो अगर हम इनको जोड़ें तो देखो 10 और 3 13, 13 और 13 26, 26 हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर 8 रख दें तो ये हो जाएंगे 34। ओके ओके। फिर देखो यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 1 12, 12 और 8 होते हैं 20। 11 और 1 12 और 8 होते हैं 20। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि 34 आए 14, यहाँ पर आ जाएगा 14। अब देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 है, यानी हम इस लाइन में भी ऐसा क्या रखें कि 34 आ जाए हमारा आंसर, क्योंकि इनको जब ऐड करेंगे तो 34 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखिए जोड़कर तो हमारा आंसर 34 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर हम क्या संख्या रखें कि हमारा आंसर 34 हो, तो यहाँ पर हम रखेंगे 9। जोड़कर देखिए सभी बच्चे। फिर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। ताकि हम अगर ऐसे जोड़ें तो भी 34 आए, यहाँ पर भी 34, इस कॉलम में भी 34 और यहाँ पर भी 34। कैसे भी जोड़ें सबका आंसर 34 ही हमारा आंसर आए। आपको समझ में आया। और संख्या यहाँ पर लिखी भी है 1 से 16 तक हमें यूज़ करनी है। सिर्फ एक बार एक संख्या हम यूज़ कर सकते हैं। देखो 1 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ है, 12 13 14
15 और ये है 16। तो 1 से 16 तक की हमने संख्या यूज़ की, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, समझ में आया? यानी यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 14, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 और यहाँ 15। तो ये हमारा कंप्लीट ये है जादुई वर्ग। फिर नेक्स्ट देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को भारत के महान गणितज्ञों जैसे कि रामानुजन, शकुंतला देवी आदि के जीवन व उनके द्वारा गणित में दिए गए योगदान से परिचित करवाइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।